जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी। क्यों कैंची धाम कहलाता है नीम करोली बाबा का आश्रम, जाने इस जगह का इतिहास और महत्व। उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो देश विदेश में जाने जाते हैं। नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम इन्हीं में से एक है। यहाँ नीम करोली बाबा का आश्रम और हनुमान मंदिर मौजूद हैं, जिसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। आज हम यहाँ जानेंगे कि कैसे नीम करोली बाबा के आश्रम का नाम कैंची धाम पड़ा, क्यों कैंची धाम कहलाया ये आश्रम। नीम करोली बाबा का आश्रम भारत में अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्था के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ कई सारे मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जिनके दर्शन करने देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड में मौजूद नीम करोली बाबा का आश्रम इन्हीं जगहों में से एक है, जहाँ लगभग रोजाना ही भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश विदेश की कई मशहूर हस्तियां भी यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा यह आश्रम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो 20वीं सदी के महान संत नीम करोली बाबा के लिए जाना जाता है। हालांकि इस आश्रम को कैंची धाम के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसमें जाने आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यह आश्रम कैंची धाम कहलाता है और क्या इसका इतिहास और इसका महत्व है। क्यों खास है कैंची धाम। कैंची धाम एक मशहूर आश्रम है जो नीम करोली बाबा की वजह से जाना जाता है। असल में इसका नाम नीम करोली आश्रम है, लेकिन आम बोलचाल में इसे नीम करोली बाबा जाने लगा है। यह आश्रम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी आश्रम को 1960 में के दशक में उस दौर के जाने माने आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा ने बनवाया था। 15 जून 1964 को नीम करोली बाबा और उनके भक्तों से इस आश्रम को बनाया था। बाबा को महाराज जी के नीम से जाना जाता है और कई लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इस मंदिर में नीम करोली बाबा के साथ साथ हनुमान जी, राम सीता समेत अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। वह हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के कई मंदिरों को बनवाया था। कौन थे नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। हालांकि शादी के बाद वो घर छोड़कर गुजरात चले गए और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर घूमते रहे। अपने पूरे जीवन काल में कई चमत्कार किए और लोगों को जीवन जीने की राह दिखाई। उन्होंने 2 आश्रम भी बनवाए, जिनमें से एक उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची में और दूसरा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में। उन्होंने वृंदावन को अपनी महासमाधि के लिए चुना। 10 सितंबर को आगरा पहुंचने के बाद वह तुरंत वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां 11 सितंबर 1973 को उन्होंने महासमाधि ले ली। क्यों कैंची धाम कहलाया बाबा का आश्रम। नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची में स्थित होने की वजह से कैंची धाम कहलाता है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक यह जगह 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो एक दूसरे को काटकर कैंची का आकार बनाती है, इसलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। कैंची मंदिर के पास एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वह जगह है जहाँ महाराज जी ध्यान और प्रार्थना करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय नीम करोली बाबा जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीम करोली बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करेंगे। जय माता दी, जय नीम करोली बाबा।